Такой подсчет. Она вырастет. मगरूर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूरजहान की 8वीं किस्त के प्रोमो की। मैं जानता हूं, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हम 7वीं और 8वीं का साथ में रिव्यू करेंगे, लेकिन दो वजह थी। सबसे पहली वजह ये कि इतना बोला कि बाद में प्रोमो के बारे में भूल ही गया। और दूसरी वजूहत ये थी कि मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे ड्रामास हैं जिनका रिव्यू हम रोज़ नहीं कर पाते टाइम की किल्लत की वजह से। तो मैं सोचा हूँ कि प्रोमोस का कम से कम उनका रिव्यू कर दिया करूँ अलग से, क्योंकि अब प्रोमोस छोटे होते हैं, उनमें ना ही एडिटिंग होती है ना ही कुछ। वो आप जानते हैं कि जब पूरा फुल ड्रामा का रिव्यू करता हूँ तो फ़ोटोज़ लगाता हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन प्रोमोस के अंदर मैं जो है ऐसे ही चलवा लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि अलग से प्रोमोस का अगर रिव्यू करने लगूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अलग से। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो ड्रामा का रिव्यू किया उसके बाद एक प्रोमो अलग से आएगा, ऐसा नहीं। कभी कभार ऐसा हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफली कुछ ड्रामास का जिनका रिव्यू मैं रोज़ नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल हमारे डेली ड्रामास है, खुद सर का तो पता नहीं रिव्यू कब किया था, कौन सा पार्ट था। उसके अलावा हमारा जो दूसरा ड्रामा है हमारी प्यारी सी ज़ुबाब राना का, जिसमें उसका नाम ज़ुबाब नहीं बल्कि रुबाब है, उसका भी पता नहीं कब किया था। पहले एपिसोड का शायद किया था, उसके बाद मैंने किया ही नहीं। हाबी लोग का अभी तो भूल ही गए। तो सोचा हूँ कि इनका मतलब कि प्रोमो टाइप चलाओ, कि इनके सिर्फ प्रोमोस का रिव्यू कर दिया करूँ। लेकिन जो मतलब कि कभी कभार मुझे लगेगा कि किस्त में काफ़ी कुछ मतलब कि जान थी, तो उसका भी रिव्यू कभी कभी कर देंगे, आप उसका टेंशन ना ले। तो इसलिए ये अलग से प्रोमो रिव्यू है। ऐसा नहीं है कि नूरजहान का अलग से ही प्रोमो रिव्यू आएगा, ये मैं भूल गया था जैसे कि मैंने कहा, इसलिए कर रहा हूँ। तो हो सकता है किसी और ड्रामा का भी अलग से करने लगो। अगर जज गया तो शायद ये अलग से आने भी लगे। मैं क्या मतलब कुछ कह नहीं सकते, कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। चलिए छोड़े, आगे बढ़ते हैं। बात वही है कि ड्रामा के प्रोमो के अंदर क्या दिखाया गया। तो सर शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारा प्यारा सा सफ़ीर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। कह रहा है कि मैंने अपनी माँ को धोखा दिया, अपनी बीवी को छोड़ के भागा। ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ माँ उससे कहती हुई कि तुम टेंशन ना लो, अब हमारी शादी हो गई, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता सफ़ीर। और सफ़ीर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि माँ को देख कर भी थोड़ा बहुत मतलब कि हो रहा है रिलैक्स। लेकिन दूसरी तरफ हमें सफ़ीर का एक और सीन इसी प्रोमो के अंदर दिखाया गया। उस सीन के अंदर हम क्या देखते हैं कि सफ़ीर हमारी प्यारी सी बहनपनी की मतलब कि डैड के पास बैठा हुआ है। वो वही कह रहे हैं कि नूरजहां ने तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादती की, उसका जो वर्चस्व है, उसकी जो धाक है, उसकी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और मैं अब और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो तुम तक नहीं पहुंच पाएगी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं यही सोच रहा था कि सफ़ीर की जिस तरह से देखा ना उसने, एक तो ये हो सकता है कि प्रोमो कट्स वो ऐसे करते हैं कि जिससे ऐसा लगे कि अब सफ़ीर जो है एक मतलब कि अलग फेस में आ गया है, लेकिन असल में होता कुछ नहीं ऐसा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सफ़ीर है उसने इस तरह से देखा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको ये बात नागवार गुजरी है कि उसकी माँ ने किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, वो तो बल्कि उसकी ज़िंदगी आबाद करना चाहती थी। मेरी वजह से बर्बाद हुई, और मैं अपनी माँ के फैसले को कभी गलत साबित नहीं होने दूंगा। अंकल अभी तो मतलब कि अंकल को देख रहा है इस तरह से, लेकिन वो घर जब वापस जाएगा मतलब कि उसको खुद वो आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी। वो कहेगा कि मुझे जाना चाहिए, मुझे अपनी सुंबुल के पास जाना चाहिए, और माँ की जो मतलब कि उन्होंने मुझ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है अपनी बीवी की, वो उठानी चाहिए। ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, हमारा बड़ा बेटा काफ़ी ज़्यादा दुखी है, टेंशन है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि नूर अम्मा जैसी तो कोई अम्मा हो ही नहीं सकती। ओ सर, ये छोटा बोला था। और वही बात है कि तुम जब यहाँ आओगी ना तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। लेकिन वही बात है कि हमारी प्यारी सी नूरजहान के सॉरी नूर बानो कहती है कि क्या कहा तुमने, और वही बात है कि छोटे बेटे को शर्म आ गई। आए आए आए। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे नूर बानो की, तो नूर बानो अपने बाप से कहती है कि आप बेहिस और बहुत ही घटिया इंसान निकले। मैं तो आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचती थी, मुझे अब अफसोस होता है कि मैं आपकी बेटी हूँ। और वही बात है कि बाप का हाथ उठ गया, और अब देखते हैं कि क्या ठप्पा लगे। नहीं लगेगा दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब वो खाए जो हमारी नूरजहां ने बनाई थी वो और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी है। तीसरी तरफ हम बात करें तो बड़ा बेटा खाने की टेबल पर साथ में हमारी बड़ी बहन बेगम भी बैठी हुई है। और वही बात है कि बड़ी बेगम को किसी भी तरह से जो है वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, परमिशन। और अब देखते हैं कि वो परमिशन किस तरह से लेती है। बड़ा बेटा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है और अपनी माँ से कहता हुआ कि अगले हफ्ते मैं वापस आऊँगा इस्लामाबाद से। लेकिन वही बात है कि मेरे बच्चे को लेकर आना, मैंने अपने बच्चे एरी गेरी नट्ठू गेरी औरतों के लिए नहीं रखे हुए। कोई भी आए और मेरे बच्चों को झपट के लेकर जाए, मुझे सफ़ीर मेरे पास चाहिए तो चाहिए। बस यही था दोस्तों, आशा करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। मुझे देखो, मैं अपने बेटे की वजह से सर खा कर चलती हूँ।